एक नई शुरुआत, साहस और विश्वास की कहानी। किसी छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और नीले आसमान के बीच एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। वह अपने गांव को समृद्ध और खुशहाल बनाना चाहता था। गांव में पानी की कमी थी और फसलें अक्सर सूख जाया करती थी। लोग निराश थे और कई युवक शहर की ओर पलायन कर रहे थे, लेकिन अर्जुन का दिल गांव से जुड़ा था। उसकी कहानी साहस, मेहनत और विश्वास की है, जो हमें सिखलाती है कि अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। अर्जुन का सपना। अर्जुन हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता और अपने छोटे से खेत में काम शुरू कर देता। उसका बूढ़ा बापू रामू चाचा हमेशा कहता, बेटा ये गांव अब सूख रहा है, पानी नहीं तो फसलें नहीं, तू भी शहर चला जा, वहाँ कुछ काम मिलेगा। लेकिन अर्जुन हर मानने वालों में से नहीं था। उसने सुना था कि पास के एक गांव में एक नदी को मोड़ कर खेतों तक पानी पहुंचाया गया था। उसने ठान लिया कि हम अपने गांव के लिए भी ऐसा ही करेंगे। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और अपनी योजना बताई। हम सब मिलकर पास की पहाड़ी से पानी लाने का रास्ता बनाएंगे। अगर हम मेहनत करें तो हमारे खेत भी फिर से हरे भरे होंगे। लेकिन गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। अर्जुन, तू पागल हो गया है? पहाड़ी से पानी लाना आसान नहीं है, काम सरकार का है, तू अकेला क्या करेगा? एक बुजुर्ग ने कहा। कुछ लोग हंसे, कुछ ने सिर हिलाया। सिर्फ उसकी छोटी बहन राधा और उसका दोस्त गोपाल उसका साथ देने को तैयार हुए। पहला कदम। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे से घर में बैठकर योजना बनाई। उसने सुना था कि पास के शहर में एक इंजीनियर रहता है जो पानी की व्यवस्था के लिए ही काम करता है। अर्जुन ने अपने पास की थोड़ी सी बचत निकाली और शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई मुश्किल आई। बस खराब हो गई, उसे पैदल चलना पड़ा और रास्ते में बारिश ने उसे भिगो दिया। लेकिन उसका हौसला नहीं डगमगाया। शहर पहुंचकर उसने इंजीनियर श्रीकांत जी से मुलाकात की। अर्जुन ने अपनी बात बताई। साहब, मेरे गांव में पानी की बहुत कमी है। मैं चाहता हूं कि हम एक नए नहर बनाएं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? श्रीकांत जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और प्रभावित हुआ। तुम्हारा जुनून काबिले तारीफ है अर्जुन। मैं तुम्हें नक्शा बनाने में मदद करूंगा, लेकिन काम तुम्हें और गांव वालों को करना होगा। उन्होंने अर्जुन को नहर बनाने की बुनियाद बातें सिखाई और एक साधारण नक्शा बनाकर दिया। गांव वालों को मनाना। अर्जुन गांव लौटा, लेकिन चुनौती अभी ख़त्म नहीं हुई थी। गांव वालों को मनाना आसान नहीं था। उसने एक सभा बुलाई और नक्शा दिखाया। देखिए, ये मुमकिन है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो पानी हमारे खेतों तक आएगा। कुछ लोग तैयार हुए, लेकिन कई अभी भी संदेह में थे। अगर ये नहर टूट गई तो? अगर पानी नहीं आया तो? एक व्यक्ति ने पूछा। अगर अर्जुन ने जवाब दिया, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हारने से पहले कोशिश तो करनी होगी। उसकी बातों में विश्वास था। धीरे धीरे कुछ और लोग उसके साथ आए। राधा और गोपाल ने गांव की महिला और बच्चों को प्रेरित किया। बच्चे ने नहरें बनाए, पानी लाएंगे, गांव बचाएंगे और धीरे धीरे पूरे गांव में उत्साह फैलने लगा। मेहनत का कदम। काम शुरू हुआ। अर्जुन, गोपाल और गांव के कुछ लोग सुबह से शाम तक पहाड़ी पर मिट्टी खोदने और पत्थर हटाने में जुट गए। राधा और अन्य महिला खाना बनाकर लाती और बच्चे ने पानी ढोने का काम शुरू किया। काम कठिन था। गर्मी में पसीना बहता और कई बार पत्थर गिरने से चोट भी लगी, लेकिन अर्जुन हर किसी का हौसला बढ़ाता। बस थोड़ा और हम कर सकते हैं, वह कहता। एक दिन जब काम रुका हुआ था क्योंकि एक बड़ा चट्टान रास्ते में आ गया था, गांव वालों का मनोबल टूटने लगा। ये नहीं हो सकता अर्जुन, हम थक गए हैं।
एक व्यक्ति ने कहा। अर्जुन ने चट्टान को देखा और बोला, अगर हम इसे तोड़ नहीं सकते तो इसके आसपास रास्ते बनाएंगे। उसने गोपाल और कुछ लोग के साथ मिलकर रात तक काम किया और चट्टान के पास से नहर का रास्ता मोड़ दिया। यह देखकर बाकी लोग भी प्रेरित हुआ। पहली जीत। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आया जब नहर तैयार हो गई। अर्जुन ने पहाड़ी से पानी छोड़ा। जैसे ही पानी नहर में बहने लगा, गांव वालों की आंखें चमक उठी। बच्चे चिल्लाए, पानी आ गया, पानी आ गया। पानी खेतों तक पहुंचा और सूखी जमीन फिर से जीवित हो गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। श्रीकांत जी गांव आए और अर्जुन की तारीफ की। तुमने न सिर्फ पानी लाया बल्कि गांव वालों को एकजुट किया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। उस रात गांव में उत्साह हुआ। लोग नाचे गाए और अर्जुन को कंधे पर उठाकर जश्न मनाया। सीख। अर्जुन की कहानी हमें कई सबक सिखलाती है। सपनों पर विश्वास। अगर आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तो कोई भी रास्ता असंभव नहीं। अर्जुन ने गांव वालों के मजाक के बावजूद हार नहीं मानी। मेहनत और लगन सफलता आसानी से नहीं मिलती। अर्जुन ने कठिन परिश्रम किया और मुश्किलों का डटकर सामना किया। सामूहिक शक्ति। अकेले काम करना मुश्किल होता है, लेकिन जब समुदाय एकजुट होता है तो बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। छोटे कदम बड़ा परिणाम। अर्जुन ने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की और अंत में उसने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। आशा और साहस। निराश के बीच की भी अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर मुश्किल को एक अवसर में बदला। नई शुरुआत। अर्जुन की मेहनत से गांव को बदल दिया। खेत हरे भरे हो गए। लोग शहर जाने के बजाय गांव में ही रुकने लगे। अर्जुन ने गांव के एक छोटे स्कूल भी शुरू किया ताकि बच्चे पढ़ सके और भविष्य में गांव को और बेहतर बना सके। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली और कई अन्य गांव ने भी उससे प्रेरणा ली। अर्जुन की कहानी हमें सिखलाती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करें, दूसरों को प्रेरित करें और हार नहीं माने तो हम न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो सोचता है कि उसका सपना बड़ा है और रास्ता मुश्किल। बस एक कदम उठाए और रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा।